तो क्या उस वक्त आपको जिस सुरक्षा की दरकार होती है, जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारी व्यवस्था चल रही है, वो सिस्टम आपको वो मदद मुहैया करा पाता है या नहीं? और ऐसे में क्या अगर मदद उस वक्त सही तरीके से नहीं मिल पाती तो इस सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? क्या उस बदलाव के बाद हर शख्स ये कह सकता है आई एम सेफ? तो इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आलोक जी भी मौजूद हैं, हमारे साथ हेमंत जी भी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार सरेन साहब भी मौजूद हैं। ऐसे में आलोक जी, हम ब्रेक के पहले भी जिस तरीके से कॉलर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था, कॉलर्स आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से चाहेंगे इन शॉर्ट आप जरूर फिर से समझाएं कि आखिर आपका नेटवर्क किस तरीके से काम करता है, उस नेटवर्क से कैसे लोग जुड़ सकते हैं और किस तरीके से फिर हर एक शख्स कह पाएगा कि आई एम सेफ। मैं बताना चाहता हूं कि आई एम सेफ सेवा केवल नेटवर्क नहीं है, इसकी बनावट ऐसी है कि हमने इसमें 3 बेसिक फीचर रखे हैं जी। पर्सनल डिजिटल डायरी, दूसरा है सेफ्टी अलार्म्स जो 3 तरह के अपने आप में होते हैं, और तीसरा है आपका मोबाइल ट्रैकर एप्लीकेशन। उसके अलावा एक हम खास फीचर आपको देते हैं, इसके लिए 2 विकल्प आपके पास होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑथराइज्ड लोकेटर और दूसरे को हम लोग कहते हैं वॉइस कॉन्फ्रेंस डील। ये जो वीसीडी है, वॉइस कॉन्फ्रेंस डील, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी ये सेफ्टी से जुड़ी हुई बात नहीं है। और उसके अलावा लास्टली जो है 2 हम आपको एडिशनल फीचर देते हैं। एडिशनल फीचर का मतलब होता है अतिरिक्त फीचर आपको हम देते हैं। सबकी अलग अलग खूबियां हैं और इन सबको मिला दें हम लोग तो एक बनती है कंप्लीट सेवा आई एम सेफ। जो बेसिक फीचर है पर्सनल डिजिटल डायरी, हम इस बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या चीज है वो जी। उसके अलावा जो सेफ्टी अलार्म्स हैं, सेफ्टी अलार्म्स 3 तरह के हैं, इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म, एडवांस सेफ्टी अलार्म और रोड सेफ्टी अलार्म। इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म का मतलब होता है कि अगर आप होशो हवास में हैं, या मैं मान लूं कि आपके संबंधी, सगे संबंधी कोई भी जो होशो हवास में है और तुरंत हमें इन्फॉर्म कर सकता है, उसके लिए इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म है। अगर आपने हमारे नंबर पर कॉल किया, स्टार दबाइए। अगर आपने वेब का इस्तेमाल किया या एप्स का इस्तेमाल किया तो रिलेवेंट वहां पे बटन होता है, दबा दीजिए उसको आप। स्टार या बटन जो भी दबाते हैं आप, अगर हमारे नंबर पे स्टार दब गया तो समझिए आपके लिए हम दुनिया हिला देंगे। मतलब हिला देंगे मतलब किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि हम लोग आपके लिए कोई कसर छोड़ेंगे नहीं जी। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये होता है कि एक बार इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म लगा और हमारे जो सेफ्टी मैनेजर्स हैं जो कि आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हर वक्त बैठे हैं जी, वो आपके लिए तुरंत एक्टिव हो जाएंगे। और जैसे ही आपका कोई भी अलार्म ट्रिगर होता है, मैं बोलूंगा इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म को जैसे ट्रिगर कर देते हैं आप। हाँ, अलार्म के बारे में बता दूं मैं आपको कि अलार्म को या तो एक्टिवेट करते हैं या ट्रिगर करते हैं। एक्टिवेट और ट्रिगर का फर्क क्या है कि इंस्टेंट सेफ्टी अलार्म केवल ट्रिगर किया जाता है। ट्रिगर मतलब केस ओपन हो गया और हम लोग एक्टिव हो गए। अब केस जब तक ओपन रहेगा तब तक हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए पल पल चिंतित रहेंगे। हम देख रहे हैं आप कहां जा रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी आप कहां पे खड़े हैं, हम सुन रहे हैं आपकी दिक्कत क्या हो सकती है। हम लगातार जो बाकी लोग हैं, जो एजेंसीज हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हम आपके जो है रजिस्टर्ड हेल्प नंबर्स हैं उनको साथ में जोड़े हुए हैं, कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इस तरह की सिस्टम होता है। एक एक पल बचाया जाता है जिंदगी का आपका। आपको तुरंत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। सिस्टम को कंप्लीट ट्रांसपेरेंट कर देते हैं हम लोग। फाइनली मैं आगे बढ़ूंगा इससे, तो हमारे पास है एडवांस सेफ्टी अलार्म। एडवांस सेफ्टी अलार्म एक बड़ा जबरदस्त फीचर है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप डेली, आप खुद एंकर हैं, आप जो स्टूडियो में जाती आती हैं, स्टूडियो जाना आना, एक वर्किंग वुमेन है, हमारे टारगेट ग्रुप है हमारे क्लाइंट का। तो अगर आप स्टूडियो रोज जाती आती हैं तो वो घर से ऑफिस का जो आपका रास्ता है वो एक खतरनाक रास्ता हो सकता है, क्योंकि एक डायनामिक चीज है। ये समाज एक डायनामिक वस्तु है, समाज एक डायनामिक चीज है जहां पे आपको पता नहीं कब क्या होने वाला है। तो उस डायनामिक इन्वायरमेंट में हम आपको एडवांस सेफ्टी अलार्म देते हैं। उसमें आपको अगर ये पता हो कि मैं इतनी देर के लिए खतरनाक रास्ते में हूं, समय से गुजर रहा हूं, तो आप उतनी देर का हमारे यहाँ एडवांस सेफ्टी अलार्म लगा दीजिए। अगर उस दौरान ही आपने उसको वापस डीएक्टिवेट नहीं किया, जिसके लिए आपको अपने पासवर्ड के अंतिम 4 अंक दबाने पड़ेंगे या एंटर करने पड़ेंगे, तब हम समझ जाएंगे आप किसी मुसीबत में फंस चुके हैं और एडवांस सेफ्टी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। जैसे ही वो ट्रिगर हुआ से आपको 50 मिनट लगाना आपने लगा दिया। 50वां मिनट पूरा होते ही हमारा एडवांस सेफ्टी अलार्म ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होते ही हम आपकी सुरक्षा के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी जो सेफ्टी अलार्म हमारा है वो है रोड सेफ्टी अलार्म। रोड सेफ्टी अलार्म में आपको ये जब ये पता नहीं होता कि मुझे कब तक के लिए, किस समय तक के लिए चाहिए सुरक्षा,
तो आप उसे एक्टिवेट कर दीजिए। और हम एक नियत अवधि पे, जो अवधि 4 विकल्प हैं आपके पास उसको सेट करने के, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 1 घंटे का, आप वो अवधि आप चुनते हैं खुद, और उस अवधि पे हम आपको कॉल करते रहेंगे। से आपने 15 मिनट का लगा दिया और आपको हम हर 15 मिनट हम कॉल करते रहेंगे, हमारा सिस्टम कॉल करेगा आपको हर बार कॉल को पिक करना है और 2 डिजिट का पासवर्ड एंटर करना है, ये अश्योर करने के लिए कि आप सुरक्षित हैं। अगर गलती से आपने पासवर्ड गलत कर दिया या आपने फोन काट वाट दिया तो हम भाई आपके लिए फिर भाई अलार्म ट्रिगर हो जाएगा, हम खड़े हैं आपके लिए। और फाइनली थोड़ा मैं दूंगा प्लीज, और इसके अलावा जो एक खास फीचर है ऑथराइज लोकेटर का, ऑथराइज लोकेटर की बड़ी खूबी क्या है कि ऑथराइज लोकेटर में ये वो लोग होते हैं जो आपके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, मतलब आपने चुना कि मेरा कोई अपना कोई परिचित, अपना कोई सगा, वो बनेगा आपका ऑथराइज लोकेटर। 24/7 24 घंटे ये लोग आपको ट्रैक करने के लिए ऑथराइज होते हैं, आपने खुद दिया अथॉरिटी। अब क्या है कि ये जिसको जब जरूरत पड़ेगी आपके जो ऑथराइज लोकेटर वो आपके बारे में जान लेंगे, आप कहां पे खड़े हैं, कहां पे हो सकते हैं आप। इसकी अच्छी खूबी क्या है कि ऑथराइज लोकेटर को हम लोगों ने न केवल की मैप पर आपको दिखाई है लोकेशन पे, बल्कि मैं अगर झारखंड बिहार की बात करूं जहां हम लोग बैठे हैं अभी, तो झारखंड बिहार में लोगों के पास, अधिकांश लोगों के पास नेट की सुविधा नहीं है, लोग नेट करना इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो वो लोग चाहे तो फोन पे कॉल करेंगे हमारे नंबर पे, और हमारा जो नंबर है जो हमारे जितने हेल्प नंबर्स हैं, जो हमारा ऑथराइज लोकेटर हमारा है, उनके लिए जो हमारा नंबर है इट इज 011469665, 5 लास्ट में लग जाता है जी। वो जो उस पर कॉल करेंगे तो वो ऐसे सुनेंगे आवाज को, जैसे आपका जो कंसर्न यूजर है अभी इस जगह से, इस जिले में, इस शहर से इतने 100 मीटर दूरी पे उत्तर पूर्व में खड़ा है जी। इस तरह से आपको हम सुना देंगे कि भाई आपका आदमी कहां पर है अभी। एक शानदार सुविधा है, मैं बता दूं तो पूरी दुनिया में पहली बार हमने ये काम किया है। तो बिल्कुल एक बेटर क्वालिटी का, और कह सकते हैं आपकी जीवन की क्वालिटी का जो गुणवत्ता स्तर है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित आप महसूस करेंगे इस सिस्टम के जरिए। लेकिन आलोक जी, आपने कहा कि आप समाज की सेवा करने के लिए एक तरीके से उतरे हुए हैं, और ऐसे में इस सिस्टम को लेकर चार्जेस भी जरूर है, और चार्जेस थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसे में फिर किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि क्योंकि बिहार झारखंड में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी सुरक्षा की जरूरत है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ खास पहल होगी? फिर आप जब खाना खा सकते हैं, सुरक्षा के बारे में पे करने में क्या परेशानी है आपको? आपके खाना भी आपकी जान बचाने के लिए है, सुरक्षा भी अपनी जान को बचाने के लिए है, ये आपकी आवश्यक जरूरत है आपकी, समझे अगर आप। तो मैं बताऊं आपको कि एक प्राइवेट कंपनी में मुझे सैलरी देनी पड़ती है अपने स्टाफ को, सिस्टम चलाना पड़ता है, मैं अगर कमाऊंगा नहीं तो सिस्टम आगे बढ़ेगा नहीं, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। अब इसमें होता क्या है कि समाज सेवा का जो एंगल है मैंने शुरू में जाहिर कर दिया, सबसे बड़ा यही एंगल है कि जब आप आपात स्थिति में होते हैं और आपने इस नंबर पर कॉल कर दिया तो हम ये नहीं पूछते उस वक्त कि आपने पे किया है कि नहीं पे किया है, हम तत्काल आपको सेवा देते हैं जी। केस आपका ओपन होता है, आपको पहले हम सुरक्षित करते हैं, तब हम आपसे बोलते हैं कि कम से कम 1 साल का जो चार्ज है वो हमें दे दीजिए, और वो जब बड़ा चार्ज तो है नहीं, ये सिर्फ 2000 रुपए है। हालांकि बता दूं आपको ये 1 साल का जो चार्ज है ये केवल इमरजेंसी फंसे हुए लोगों के लिए है, अदरवाइज जब हमें कोई सब्सक्राइब करेगा उसके लिए कम से कम 2 साल का उन्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारी सर्विस को, और उसका चार्ज 3200 रुपए है प्लस सर्विस टैक्स। तो ये कुल मिलाकर जिस तरीके से सिस्टम काम करता है, किस तरीके से आप सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, आलोक जी ने ये जरूर समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। और आज के दौर में वाकई जिस खतरे की हम बात कर रहे हैं, पल पर वो खतरा हमारे इर्द गिर्द जाता रहता है। ऐसे में जरूर हमें ऐसे किसी व्यवस्था की, ऐसे सिस्टम की जरूरत होती है जिससे हम कह सकते हैं आई एम सेफ। हमारे साथ GR सरेन साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं। सरेन साहब, आपने पूरा ये जो सिस्टम है, जो पूरा नेटवर्क है, उसे भी समझा, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं, इससे कितना कामयाब हो पाएगा इस तरीके का सिस्टम हमारे देश में, अगर बात करें जहां पर हर पल हर सेकंड एक क्राइम होता है? देखिए, हर पल हर सेकंड क्राइम होता है वो ठीक है, जहां आप अगर हिंदी फिल्म की बात करें तो वहां दिखाई जाती है कि सबको जब चोर भाग जाता है तो पुलिस आती है जी। कम से कम यहाँ अलार्म बजेगी और यहाँ लोग असक्रिय हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखिए, जब आप सुबह अलार्म लगा, आप अगर सो जाएं और कहें कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, अलार्म लगाए तो हो सकता है आप सोए रह जाएं, लेकिन एक बार अगर अलार्म बजती है तो आपका नींद टूटता है और आप उठते हैं। तो हो सकता है शायद हमारी पुलिस इस अलार्म से जगे और हमारी सेफ्टी, देश की जनता की सेफ्टी इससे बढ़े।
तो यानी कहीं ना कहीं से इसके इस्तेमाल से जरूर देश की जनता की सेफ्टी बढ़ेगी। और हमारे साथ हेमंत जी भी मौजूद है। हेमंत जी, जब आलोक जी पूरी बातें समझा रहे थे, उस दरमियान जो ये सिस्टम है, हम लोग जो भी इस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, जो इस सर्विस को लेगा, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा रहेगा संस्था के जरिए। तो अगर हम वहां पर सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि हर पल उस तंत्र को भी पता चलता रहेगा कि व्यक्ति कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वहां पर भी अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो क्या ये सिस्टम वाकई कारगर साबित होगा? देखिए, इसमें क्या है कि जब आप एक सिस्टम लेते हैं और अपने आप को सिक्योर करते हैं और सिस्टम आपके पीछे पीछे साये की तरह चलता है, तो स्वाभाविक है कि उस सिस्टम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है व्यक्ति के अंदर, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के चलते वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। और सिस्टम भी उससे बहुत सारी चीजें लेता है। सिस्टम को कभी कभी जरूरत पड़ती है कि भाई कहाँ क्या घटना घटी है। सिस्टम हर जगह सिस्टम नहीं पहुंच सकता है, इंडिविजुअल तक नहीं पहुंच सकता है, पर जब ये सर्विस लोग तक पहुंचेगी और लोग इसका उपयोग करेंगे तो इसके फायदे भी समाज में दिखना शुरू हो जाएंगे और लोग क्राइम रेट भी शायद इससे कम होगा। बिल्कुल हेमंत जी, इस बीच हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, गुप्त कॉलर हैं, अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। मेरा सवाल हम उनसे जरूर लेंगे। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार, मैं भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। नमस्कार। और मैं अपनी बात आलोक जी तक रखना चाहूंगा। माफी चाहूंगा, मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नौकरी की मजबूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आलोक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा और उनको एक तरह से आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस बलों को आज जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। हम भी जनता के बीच से ही आते हैं। और आलोक जी, आपके प्रयास को देखकर मेरे मन में जो एक बात आ रही है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये कि आपको भारत के स्टीव जॉब्स के रूप में एक तरह से सम्मानित किया जाए, ये मेरी इच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही मेरा एक सवाल भी है कि ऐसी क्या आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसने आपको इस सेवा को जनता के बीच लाने की प्रेरणा दी, आपको प्रेरित किया कि आप ये सेवा जनता तक लेकर जाएं? ऐसी कुछ बताएं। आलोक जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नवाजा है इस नाम से, पर मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरे लिए इतना बड़ा उपाधि सही नहीं है मेरे लिए। स्टीव जॉब्स है और मैं तो आलोक कुमार हूं, छोटा सा आदमी हूं। स्टीव जॉब्स की बात अलग है। आगे आपने जो पूछा सवाल मुझसे, क्या प्रेरणा वाली बात क्या थी मेरे साथ, तो सबसे बड़ी प्रेरणा होती है कि आप एक संवेदनशील मनुष्य हैं। बड़ी प्रेरणा यही होती है आपके अंदर, वो अगर आप उसको महसूस कर सकते हैं, दर्द को, चीजों को देख सकते हैं, अपने अंदर समा सकते हैं, उनको अपने अंदर आने देते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी है, हर वक्त हर आदमी परेशान है। उस दौरान उस चलते फिरते माहौल में भी अपनी जरूरतों में डूबे हुए भी हम अगर देख पाएं दर्द को, देख पाएं उस चीज को जो देखना चाहिए, तो वही प्रेरणा बन जाती है आपकी। यही मेरी प्रेरणा है। और रागनी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। जी रागनी, बताइए। सबसे पहले तो मैं आलोक जी को अब नमस्कार कहना चाहूंगी। आलोक जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। हम रांची से बोल रहे हैं। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ रात में, लेकिन मुझे कामकाज के सिलसिले में अक्सर देर हो जाती है घर लौटने में। तो ऐसे में जब मैं घर लौटती हूँ तो अपने आप को बहुत ही अनसेफ पाती हूँ। हम कैसे भरोसा करें कि आपकी सेवा जो है हमें सुरक्षा दे पाएगी? देखिए रागिनी जी, जो भरोसा की बात है तो वो तो मैं क्या बोलूं, वो तो करना पड़ेगा। भरोसा तो करना पड़ेगा। हम तो बस यही कह सकते हैं अपनी तरफ से कि एक फर्म होने के नाते हम आपको आश्वस्त करते हैं। अगर आपको हम भरोसा आपका पूरा नहीं कर पाएंगे, ये सर्विस फेल कर जाएगी। इसलिए आपके भरोसे को तो हमें कायम रखना ही पड़ेगा। हम ये पूरा प्रयास करेंगे कि भरोसा आपका कायम रहे। और जहां तक आपने बोला कि वर्किंग वुमेन है, तो मैं जाहिर कर दूं कि वर्किंग वुमेन हमारे एक बड़ा टारगेट है। उनको जो असुरक्षा होती है बड़ी समस्या है। उसके अलावा जो हम लोगों ने एक सोचो कि आप, वैसे सेवा हर किसी के लिए है, इस देश के हर व्यक्ति को सेवा लेनी चाहिए। मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास क्षमता नहीं है लेने की। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं भारत सरकार तो हूं नहीं जो मैं सबको दे दूं सुविधा,
लेकिन जहां तक मेरा वश होता है, हम लोगों ने इसके चार्जेस को बहुत कम रखा है। जो भी इनका मानना हो मैं चार्ज को बढ़ा दिया मैंने, पर ऐसी कोई बात नहीं, चार्जेस कम है। और आपने जो बोला वर्किंग वुमेन, उसके अलावा आपके अलावा न्यूली मैरिड वुमेन है, वो है हमारे टारगेट में।